Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग आज सी लैंग्वेज को ही डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा ये हमारा मैट्रिकुलेशन में भी आता है, इंटरमीडिएट चाहे बीएस सीएस के स्टूडेंट्स हैं या बीएस आईटी के, इवन के जहां पे भी आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वहां पे ही आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और देखा जाए तो तकरीबन हर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी प्रोग्राम को अगर हमने लिखना है तो उसको किस तरह लिखना है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा होगा और फिर उसके अंदर थर्ड पे कौन सा होगा एंड सो ऑन, और इस तरह उनके कंटेंट्स कौन कौन से होंगे इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिकली हम लोग इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो सबसे पहले इसके ऊपर एक सेक्शन आता है जिसके अंदर इंक्लूड और हैश का वर्ड, सबसे पहले हैश यूज होती है, उसके बाद इंक्लूड होता है, फिर लिखा होता है str.h। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमारे पास ये होता है यूज और, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा होता है हमारे पास वाइड मेन, उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट्स लगी होती हैं, इनके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लाइक हम लोग यहां पे लिख लेते हैं प्रिंट एफ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग गेट्स कैरेक्टर एंड देन ब्रैकेट्स को इनक्लोज कर देते हैं। सिंपल इज दैट, ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने एक प्रोग्राम को शुरू से लेके एंड तक डिजाइन करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके डिफरेंट जो हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स, वो क्या है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं हेडर सेक्शन, हेडर और लिंक सेक्शन। ठीक हो गया। इसका दूसरा नाम जो है वो हम लोग इसको प्री प्रोसेसिव, दूसरा हमारे पास है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स, यानी इसके नाम हेडर भी हो सकता है, लिंक सेक्शन भी हो सकता है, या फिर हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स भी हो सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बताता हूं। ये हमारा दूसरा सेक्शन, इसको कहते हैं मेन सेक्शन। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। एडवांस में बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे कहेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का वो ड्रा कर दिया आपने, इसी तरह ड्रा कर देना है, और उसके जो इसी तरह एरोज लगा के जिस तरह आप लेबल करते हैं किसी डायग्राम को, आपने उसके पार्ट्स बता देने। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी लैंग्वेज का पहला ये चैप्टर जो है 8 है सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर जो है ये लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पेयरिंग स्कीम में होता है। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हेडर सेक्शन, लिंक सेक्शन या फिर प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स। ये क्या होती हैं। जब भी बेटा कोई भी लैंग्वेज डिजाइन की जाती है, जब भी कोई लैंग्वेज बनती है, लाइक आपने लैंग्वेज सीखी, कौन सी, इंग्लिश सीखी, आपने उर्दू सीखी और आपने मैथ सीखा, जो आपने प्री क्लासेस के अंदर जब आप नर्सरी प्ले प्रेप में पढ़ रहे थे, आपको आपके टीचर्स ने 1 2 3 सिखाई, एबीसी सिखाई और अलिफ बे सिखाई। बाद में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उन्हीं को जोड़ के आपके इंग्लिश के और उर्दू के वर्ड्स बने, उसी के थ्रू आपकी काउंटिंग और टेबल्स बने, और फिर उन्हीं के थ्रू जो है सेंटेंसेस के थ्रू आपके बाकायदा जो है वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस बन गए, और फिर सेंटेंसेस से पैराग्राफ बन गए, और आज आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर बाकायदा पैराग्राफ की सूरत में उर्दू इंग्लिश में हर चीज लिख रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो आप मैथ्स के अंदर उन्हीं नंबर्स की बुनियाद पे, चाहे वो अलजेब्रिक हो या कोई भी फॉर्मुलेशन हो, वो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उसके कुछ बेसिक्स थे
जो आपको सीखने पड़े लाजमी। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो हाई लेवल है या लो लेवल लैंग्वेज है, उसके लिए हमें उसकी प्री प्रोसेसिव चीजें सीखनी पड़ती हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे एक डायरेक्टिव ऐड करनी पड़ती है। डायरेक्टिव कहते हैं डिक्शनरी को। डिक्शनरी क्या थी, पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी, इंग्लिश या उर्दू वर्ड्स के हम लोग मीनिंग्स उसमें से तलाश करते थे। ठीक है, इसके अंदर भी जो डायरेक्टिव्स हैं उसके अंदर क्या है कि जो डेवलपर था जिसने ये डिजाइन की थी सी लैंग्वेज, उसने बाकायदा उस लैंग्वेज का कुछ वर्ड्स को, कुछ फंक्शंस को हिस्सा बना दिया था कि इनकी बुनियाद पे ये काम होना है, इसकी बुनियाद पे ये काम होगा। तो इसको हम लोग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव या फिर हम लोग कहेंगे इस लैंग्वेज के अंदर टीसी डायरेक्टरी। ठीक हो गया, क्या कहेंगे इसके अंदर, इसको टीसी डायरेक्टरी। टीसी डायरेक्टिव क्या है कि बकायदा सी लैंग्वेज की एक ऐसी लाइब्रेरी है, इसको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है, लाइब्रेरी भी कहा जाता है। यानी कि टीसी डायरेक्टिव या लाइब्रेरी वो फंक्शंस हैं जहां पे इकट्ठे उनका मतलब और मकसद दोनों बताए गए। ये कंपाइलर जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है, जब वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर रहा है तब वो उसकी हेल्प करता है कि ये वाले फंक्शन मैंने यहां पे रखे थे, इनका ये मतलब था, आप वहां से ढूंढो, अगर मतलब मौजूद है तो ये एरर फ्री है, आप इसको कंपाइल कर दो, अगर वहां पे उसको वो चीज उसका मतलब नहीं मिलेगा तो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये लाजमी है। और इसको इंक्लूड करना, यहाँ पे ये वर्ड इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, इंक्लूड शामिल करना किसको, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है, याद रखना यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स हम लोग यूज करेंगे और इन एंगल ब्रैकेट्स के बाद कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे नेम लिखेंगे उस फोल्डर का, उस फाइल का जिसके अंदर वो डायरेक्टरीज मौजूद है। लाइक यहाँ पे stdio.h लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। स्टैंडर्ड वो चीज जो मैंने पहले आपको बता दी, प्रीली जब लैंग्वेज डेवलपर ने बनाई थी तब प्री डिफाइंड उसके अंदर वो सेव कर दी थी उसने। तो प्री जो स्टैंडर्ड तरीके चीजें हैं उसको अगर हमने फोकस करना है, उसको इंक्लूड करना है इस प्रोग्राम के अंदर, तो हमें लाजमी तौर पे क्या शामिल करना पड़ेगा, stdio डॉट, और h जो है इसकी एक्सटेंशन है जो इंडिकेट कर रही है कि ये हेडर सेक्शन या इसकी हेडर फाइल है। क्लियर बेटा, इसको हम लोग हेडर या फिर लिंक सेक्शन या प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इस वजह से कहते हैं। उसके बाद हमारा मेन क्या है, यहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, यानी प्रोग्राम यहां से चलना शुरू करता है। चलना मतलब कि यहां से प्रोग्राम बताएगा कि इसके अंदर नेक्स्ट क्या होना है, उसके बाद इसका जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वाइड का, मैं वाइड की जगह पे रिप्लेस करवाता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे आप लोग जो है वो यूज कर लो, आप लोग इंट का वर्ड या फिर करैक्टर का या फिर फ्लोट का। उसकी वजह क्या होती है कि वाइड का मतलब होता है एम्प्टी, नो इनपुट नो आउटपुट। जब भी हम लोग कोई भी मेन फंक्शन लिखेंगे या तो खाली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और ब्रैकेट भी आपने छोटी यूज करनी है, या फिर आप जो है वो यहाँ पे इसके अंदर वाइड मतलब कि एम्प्टी। तो शुरू में एम्प्टी लिखने का मतलब है हमें रिजल्ट ही नहीं देगा, नो इनपुट नो आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वो डाटा टाइप लिखेंगे जिसमें हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। अगर इंटीजर में रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर लिखेंगे, करैक्टर में रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करैक्टर लिखेंगे, इसी तरह फ्लोट का रिजल्ट फ्लोट में आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा जब एग्जीक्यूशन से गुजर जाएंगे, यहाँ पे हमारी करली ब्रैकेट्स जिनको ब्रेसिस भी कहा जाता है, इसका सेकंड नेम कौन सा है, ब्रेसिस। इन ब्रेसिस के अंदर बेसिकली हमारी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। इसको बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इसलिए कहा जाता है, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और किसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है। लाइक मैंने लिखा प्रिंट एफ, एक आउटपुट फंक्शन है प्रिंट एफ हमारे पास, ये लिख दे आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी और उसको कहा कि ये एग्जीक्यूट कर दे, इसको हम कहेंगे दैट इज द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के लिए चीजें जो लाजमी है वो क्या है कि लाजमी तौर पे ब्रैकेट्स होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होनी चाहिए, वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो या 100,000 हो, जितनी भी हो। उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि स्टेटमेंट लिखनी कैसे है। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एक से ज्यादा हेडर फाइल्स आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और एक चीज यहां पे एक और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, डिफाइन डायरेक्टिव, ये भी हमारी बिल्कुल काम करती है जिस तरह हेडर सेक्शन में हमारी इंक्लूड डायरेक्टरी काम कर रही है। ठीक है, डिफाइन और इसमें क्या फर्क है, ये भी है से स्टार्ट होती है, उसके बाद डिफाइन का वर्ड आता है, और एक्चुअल में
ये हमारे किसी भी वेरिएबल की कांस्टेंट की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो बाद में हमने फार्मूला के अंदर इस्तेमाल करनी है। लाइक हम लोग यहाँ पे डिफाइन पाई दैट इज 3.14, यानी पाई की वैल्यू हम लोग 3.14, इसका क्या सिंटैक्स बना, हमारे पास हैश डिफाइन का वर्ड, उस वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फर्क यहाँ पे क्या है डिफाइन और इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड हमारी जो डायरेक्टिव है वो हेडर में ही यूज होगी सबसे ऊपर, लेकिन डिफाइन को कहीं पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग जब भी कोई जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल करें फार्मूला, तो उसके अंदर पहले से उस कांस्टेंट को डिफाइन किया होगा तो उसकी वैल्यू को वो इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज वो नहीं उसको इस्तेमाल करेगा, इसलिए डिफाइन करना लाजमी है। ठीक हो गया। तो बेटा हम लोग जो है वो सी स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। सी स्टेटमेंट क्या होता है? सी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ये होता है हमारे पास बेसिकली इट इज अ सेंटेंस और फॉर्मूला यूज टू राइट। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई भी चीज समझाते हैं प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम के अंदर हमें चीजें शामिल करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे कि हम क्या इस्तेमाल यहां पे कर रहे हैं, इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमारे पास सी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम लिखने के लिए उसके अंदर कोई भी सेंटेंस जो कि इंस्ट्रक्शन बताने के लिए लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, हम उसको सी स्टेटमेंट कहते हैं। सी स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड करली ब्रैकेट्स सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये तो प्रिंट एफ का फॉर्मेट है इस स्टेटमेंट को लिखने का। हमने आई एम स्टूडेंट लिख के एंड पे हमने टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर क्या होता है? यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई, इसकी अलामत है। और बेटा ये एरर बहुत ज्यादा आता है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एरर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये एरर जो है वो सिंटैक्स एरर होता है कि अगर आप यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाते, इसका मतलब है कि आपका अभी कंटिन्यू है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे टर्मिनेटर यूज कर देना, मतलब एक आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो है वो हम लोग जो है टर्मिनेटर का यूज कर लिया है। अब हमारे पास बग और डीबग का मतलब आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो हमने उसको कैसे ठीक करना है। बग एंड डीबग का इसके अंदर फीचर यूज कर लेते हैं। बग कहते हैं गलती को, ठीक है, उर्दू में मैं इसलिए लिख रहा हूं आपके माइंड में रह जाएगा। और डीबग का मतलब है गलती को दुरुस्त करना, को ठीक करना, कि जो भी इसके अंदर आपके पास मिस्टेक हो जाए जब कंपाइल करेंगे तो वो आपको बता देगा, उसको ठीक करना बग और डिबगिंग आ जाता है। मैंने कोशिश की है कि स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर आने वाली चीजें कुछ आपको समझा सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज के जो बेसिकली एरर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, को मसला हो, तो लाजमी तौर पे बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करे, ताकि मैं भी इसको, अगर कोई चीज कंफ्यूजन रह जाती है या इसको इंप्रूव करने की जरूरत है तो मैं इसको इंप्रूव करूं। और इसको बारहा देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।